पराए, भूखे प्यासे बच्चों को देख, माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर। इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूत को। क्या सदय हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया? क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है? क्या धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है? स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुष के सम्मुख। प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालड़ी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरु क्यों पड़ा? भीरु जो नाम रखा है उसका मतलब है पाप के प्रति भीरुता रहती है। प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे, यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी ना अरी नारी। शत्रुता का भाव मिलेगा नहीं, इसलिए ना अरी नारी नाम हो गया। अथवा ये सारी नहीं है सो नारी, ये आरी नहीं है सो नारी, ना आरी नारी, ये आरी नहीं है सो नारी। जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती हैं। वह मंगलमय माहौल बनाती हैं, इसलिए महिला कहलाती हैं। वह जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती धृति धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती हैं और पुरुष को रास्ता बताती हैं। सही सही गंतव्य का महिला कहलाती है वह। इतना ही नहीं और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पिलाती है, महिला कहलाती हैं वह। और अब अबला को लेकर के क्या कहते हैं? एक एक संस्कृत के शब्दों को लेकर के आचार्य ने प्रसंग पाकर के उन शब्दों की व्याख्या की है। और सबसे बड़ी बात, उन शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ निकाल करके सामने रखे हैं कि जो अर्थ डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे, जो अर्थ चर्चाओं में भी नहीं आते हैं, उन अर्थों को अपने चिंतन से आचार्य ने सुनिश्चित किया है और उसकी चर्चा मूकमाटी में आ रही है। सामान्य से ये सभी नाम महिलाओं के हैं, लेकिन एक एक नाम की विशेषताएं आचार्य श्री शब्दों की व्याख्या करते हुए कर रहे हैं। अथवा जो अव यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अवला कहलाती है वह। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती है वह। अथवा तीसरा अर्थ क्या है? बला यानी समस्या संकट है, ना बला सो अबला, समस्या शून्य समाधान। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है, समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। इस तरह से और भी नामों की चर्चा इसमें आई है। कुमारी चर्चा आई है,
कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली। इससे कुछ मिलाकर भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। और भी शब्दों की चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। इन शब्दों में नए नए अर्थ निकलते हैं। नए नए अर्थ देने का मतलब एक तरह से परोक्ष रूप में नारी जाति को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करना और मूक माटी जैसे महाकाव्य में उनकी व्याख्याएं इतने अच्छे तरीके से आध्यात्मिक रूप में रखना। दुहिता की व्याख्या है, स्त्री शब्द की व्याख्या है, सुता शब्द की व्याख्या है, और ये सभी अपने अपने तरीके से विभिन्न विभिन्न अर्थों को देते हैं। मातृ शब्द की भी व्याख्या है। हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व भी। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञेय, और प्रमातृ को ज्ञाता कहते हैं। संत जानने की शक्ति और मातृ तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है, जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मातृ तत्व है। अब देखिए, अंगना का अर्थ में भी कहा, मैं अंग ही नहीं हूं, अनंग हूं, अंग ना हूं अंगना। इस तरह से विशेष विशेष भाव प्रासंगिक यहाँ पर बतलाए गए हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी बातें गुरुवर ने अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए प्रसंग बना बना करके ही की हैं। संदर्भ सामान्य सा है, बदलियां बदले का भाव लेकर के आई हैं, लेकिन वहाँ पर जब प्रभाकर मिल गया तो प्रभाकर का प्रवचन शुरू हो गया। प्रवचन सौम्यता और साम्यता से नहीं है, सरोस प्रवचन है, क्योंकि उन्हें सचेत करना है, सावधान करना है, और फिर बदलियों को उनके स्वभाव को समझाते हुए नारी पर्याय में, महिला जाति में जितनी जितनी विशेषताएं हो सकती हैं, उन विशेषताओं की चर्चा शब्दों की व्याख्या करके गुरुवर ने की। अब यहाँ पर चलता है, प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया। प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया, छूमंतर हो गया भाव का वैपरीत्य, वाद विवाद की बात सुला दी गई, चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई, बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी, तीनों बदली ये बदली, तीनों बदली ये बदली, उनका भाव बदल गया। अपने पति सागर का पक्ष, अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। समुद्र का उद्देश्य अच्छा नहीं लगा, सूर्य का उद्देश्य इनको अच्छा लगा। अपनी उज्ज्वल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम हो स्वामिन। क्या कह दिया? क्या कह दिया? भूल क्षम हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती हैं, वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आँखों से, धूल क्षम्य हो स्वामिन। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ, सेव्य की सेविका बनी। समता की आँखों से लखने वाली
जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली मृदुता मुदिता शीला बनी, दान कर्म में लीना दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागनी विराग संग भावनी, सरला तरला मराली सी बनी, मराली सी बनी, जिनमें सहनशीलता आठनी हननशीलता सोहनी, जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नमन शीलता जगी, यति यजन शीलता जगी, पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। इत्यादि प्रकार से गुरुवर अपने संदेशों में सूत्रों के माध्यम से ये बतलाना चाह रहे हैं कि किसी का सानिध्य मिल जाए और सानिध्य में यदि उसे कोई उपदेश मिल जाए तो भाव बदलने में देरी नहीं लगती। बदलियां समुद्र से प्रेरित होकर के जो कुंभ के लिए सूख रहे कुंभों को पानी से भिगो भिगो करके मिटा देना चाह रही थीं, लेकिन प्रभाकर सामने आ जाने के कारण और प्रभाकर ने उन बदलियों का उद्देश्य समझ लिया, तो बदलियों को बदलने के लिए प्रभाकर ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। फर्क भी पड़ता है प्रथमान योग के ग्रंथों में, इसलिए ये सब बातें लिखी गई कि मनुष्य तो क्या तिर्यंच पशु पक्षियों को भी यदि कहीं कोई किसी का संबोधन मिल जाए तो उसका भी भला हो जाता है। संबोधन मिलते हैं, तरह तरह से मिलते हैं, त्रियंचों को भी मिल जाते हैं, मनुष्यों को भी मिल जाते हैं। एक सियार को मुनि महाराज का उपदेश मिल गया, उपदेश से प्रभावित होकर के सियार ने रात्रि का पानी छोड़ दिया। अब रात्रि का पानी पीना छोड़ दिया तो सियार अब सियार ने छोड़ दिया, लेकिन आचार्य जी कहते हैं होशियार छोड़ पाएंगे कि नहीं? होशियार तो मनुष्य है, सियार तो सियार है, लेकिन उसने भी छोड़ दिया। महावीर भगवान के पूर्व जीवन की कहानियों में, कथाओं में मुनि महाराज जी का उपदेश सुनकर के सिंह ने भी अहिंसा का व्रत ले लिया, खान पान में सात्विकता रख ली, संलेखना जैसे महान व्रत को धारण कर लिया। ये तो सिंह की अवस्था की बात। जब पुरुरवा भील था तो पुरुरवा भील की पर्याय में सागर सेन नाम के मुनि महाराज मिल गए, तो उनका उपदेश क्या, उनकी मुद्रा ही भील के भले के लिए कारण बन गई। भील बना भगवान, भील का भला हो गया, उतने मात्र से भील का भला हो गया। होता है, उपदेश का फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जीवन में जब हाथी की पर्याय में थे तो भी उनके लिए सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। त्रियंचों को भी सानिध्य मिल जाए तो यह सभी होता है। मनुष्यों का तो होता ही होता है, मनुष्यों का क्यों नहीं होगा? त्रियंचों की अपेक्षा मनुष्यों की स्थिति तो और बहुत बड़ी है। मनुष्य तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मनुष्य तो बहुत आगे के हैं। ऐसा करने में सानिध्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सानिध्य का प्रभाव तो पड़ता है, सानिध्य के साथ साथ उनके खुद के उपादान का भी फर्क पड़ता है। अब सानिध्य मिले और उपादान न जागे तो काम कैसे बने? सानिध्य तो मिला, किसका सानिध्य मिला?
आदिनाथ भगवान का सानिध्य मिला, सब बदल गए, लेकिन मरीचि का जीव नहीं बदल पाया। मरीचि का जीव नहीं बदला। सानिध्य मिला पर मरीचि के जीव का उपादान नहीं बदल पाया। और वही मरीचि का जीव आगे बढ़ते बढ़ते सामान्य मुनि महाराज जियों से प्रभावित होकर के अपने जीवन को बदल लेता है। उपादान बदलने के लिए निमित्त की जरूरत पड़ती है। निमित्त उपादान को बदल सकता है, लेकिन निमित्त सभी के उपादान को बदल ही दे ऐसा नहीं। उपादान यदि है, योग्यता अंदर की है, तो निमित्त कारण बन सकता है। और योग्यता ही नहीं तो निमित्त कुछ नहीं करेगा। योग्यता है और निमित्त ना मिले तो भी काम नहीं होगा। योग्यता हो भी और निमित्त ना मिले तो भी काम नहीं बनता है। कैसे? आत्मा शुद्ध हो गई, सिद्ध बन गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हो गया। अब ऊपर ऊपर को जाना चाहिए। ऊपर ऊपर जाते 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 फिर रुक क्यों गए? क्यों रुकना पड़ा? आगे जाना चाहिए नहीं। धर्मास्तिकाया भावात। अब धर्मास्तिकाय नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, तो जीव गमन नहीं कर पाएगा। जबकि शुद्ध उपादान में ऊर्ध्वगमन प्रकट हो गया है, फिर भी धर्म द्रव्य का अभाव, आगे नहीं बढ़ सकते सिद्ध। उपादान होते हुए भी निमित्त नहीं है तो काम नहीं बना। और निमित्त मिल भी गया और उपादान नहीं जागा तो समूह शरण में जाकर के भी मरीचि का जीव भटक गया। अब तीर्थंकर जैसा इतना बड़ा प्रबल पुण्य का उपादान, उससे बड़ा और क्या होगा, तो भी काम नहीं बना।